नमस्कार, हेडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा पुलिस के बैच के लिए जो कंप्यूटर है उसकी क्लास 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलता है और जो पहली क्लास थी एक क्वेश्चन उसमें से मिलता है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में से, और एक आपको क्या आता है कि उसके हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, उनके कंपोनेंट है ना, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। दो कंपोनेंट है ना, दो होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब मैं सीधी सी देसी भाषा में बात करूं ना, तो हार्डवेयर क्या होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्या हम देख तो सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर पड़ा है, लेकिन उसको छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हम, उसको छू नहीं सकते। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। जैसे मैं बोर्ड है, बोर्ड को टच कर रहा हूं तो ये एक हार्डवेयर हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम ऐसे टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। अब मेन डिफरेंस क्या क्या आता है इनमें, देखो। पहला मशीन का पार्ट है, ठीक है, यानी मशीनरी का पार्ट है ये। कोई ना कोई मशीनरी होती है। हार्डवेयर हमारा क्या होता है, कोई ना कोई मशीनरी होती है, मशीन का पार्ट होता है। इसमें कोई मशीनरी नहीं होती। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर में क्या है, कोई मशीनरी नहीं होती। इसमें है ना क्या होता है, एल्गोरिथम होते हैं। क्या होते हैं इसमें, एल्गोरिथम होते हैं। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट होता है, यानी मौजूद होता है। ये फिजिकली अपीयर होता है ये, यानी इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट हमारे सामने क्या होता है, फिजिकल रूप में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, फिजिकली अपीयर नहीं होता, फिजिकली अपीयर नहीं होता। ठीक है, यानी इसको हम छू सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, हाँ, फिजिकली अपीयर नहीं होता ये। ठीक है, फिजिकली अपीयर नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है टेंजेबल। आपके सामने कई बार वर्ड आ जाता है टेंजेबल। टेंजेबल का मतलब है, टेंजेबल इसको हम छू सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर में हमारा नॉन टेंजेबल है, इसको हम छू नहीं सकते। नॉन, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते भाई। ठीक है, और जो हार्डवेयर में है ना, हमारी सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस किस में आती हैं, हार्डवेयर में आती हैं। सारी इनपुट और आउटपुट, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है ना, हार्डवेयर में आती हैं। इसमें आपका प्रिंटर लगा लो, स्कैनर लगा लो, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, सीपीयू आपका, ठीक है, किस में आता है, आपका हार्डवेयर में आता है। ठीक है, और इसके अंदर है ना आपके आते हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे आपकी विंडो, एमएक्स प्लेयर, ठीक है, वीएलसीए, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, क्या है, विंडो। ठीक है, इसमें आपका एंटीवायरस, ये सारे किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं। किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं। उनसे पूछ लेता है कि टेंजेबल क्या होते हैं और नॉन टेंजेबल क्या होते हैं। टेंजेबल कौन से होते हैं, हार्डवेयर टेंजेबल होते हैं, और नॉन टेंजेबल क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो जिसको लेना है। वेयर, पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो थे, अब हार्डवेयर को करते हैं। हार्डवेयर में क्या क्या है,
ठीक है। ये सीपीयू है, यहाँ आपके स्क्रीन ही रखी होती है जिसको मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ फिर आपके कीबोर्ड होता है और एक आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐसे माउस, ये क्या है, माउस है, ठीक है। और इसके साथ आप कुछ भी अटैच कर दो, सारे क्या हैं, हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। ये मेन पार्ट है, ठीक है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। माउस के बगैर भी काम चल सकता है लेकिन कीबोर्ड के बगैर नहीं चलता, कीबोर्ड भी मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू पे ही कंप्यूटर का सारा सिस्टम डटा हुआ है, यानी हम सीपीयू को अगर हटा दें तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, फिर हमारे पास सिर्फ टीवी बच गया ये, ठीक है। सिर्फ स्क्रीन बच गई और कुछ नहीं, सारा मामला सीपीयू का है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, लेते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब है ना, हार्डवेयर में भी क्या है, दो टाइप आ गए, ठीक है। हार्डवेयर में भी क्या आ गया हमारे पास, हार्डवेयर है, इसमें भी क्या आ गया, एक तो हम आ गए जरूरी भाग, ठीक है, एसेंशियल या बोल दें मैंडेटरी, ठीक है, या फिर मेजर बोल देते हैं इसको, मुख्य। एक आते हैं हमारे गैर जरूरी, जिनको बोलते हैं पेरीफेरल, पेरीफेरल, ठीक है। वो क्या है, पेरीफेरल। सबसे पहले हम करते हैं जरूरी भागों को, एसेंशियल्स को, यानी सीपीयू हमारा किस में आता है, एसेंशियल्स में आता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम है, ठीक है। इसको है ना कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, दिमाग बोला जाता है, ठीक है। और जो ये सीपीयू है ना, सारे अंदर जो जो चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं, मदरबोर्ड है, ठीक है, रैम है, सारी चीजों को मिला के सीपीयू बनता है, ठीक है। और इसका जो बाहर का है ना, जो बाहर की बॉडी है सिर्फ ये वाली, इसको बोलते हैं हम कैबिनेट, ठीक है। सीपीयू के बाहर वाले बॉक्स यानी जो लोहे का बना होता है ना, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का बना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैबिनेट या फिर टावर ऑफ कंप्यूटर। उसको क्या बोला जाता है, बाहर वाले बॉक्स को कैबिनेट या टावर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, ये तो बाहर की चीजें थी। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, ठीक है। इसमें आता है हमारे पास मदरबोर्ड, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास सीपीयू के अंदर और क्या क्या होता है, जो हार्डवेयर के अंदर आते हैं, मदरबोर्ड, दूसरा है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड है ना, मेन बोर्ड बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड, ठीक है। इसको सिस्टम बोर्ड या फिर मेन बोर्ड, ठीक है। जो आपकी रैम वगैरह है सारी मदरबोर्ड पे ही होती है, प्रोसेसर है, रैम है, सारी किसके ऊपर होती हैं, मदरबोर्ड पे होती हैं, ठीक है। और इसको है ना कंप्यूटर का हार्ट या दिल भी बोला जाता है, दिल भी बोला जाता है, ठीक है। यानी अगर बात करें टावर की तो सीपीयू टावर भी कहलाता है
और सीपीयू ब्रेन कहलाता है, और जो बाहर का बॉक्स होता है उसको कैबिनेट और टावर बोलते हैं। ब्रेन किसको बोलते हैं? सीपीयू को। और जो मदरबोर्ड है इसको क्या बोला जाता है? हार्ट, यानी कंप्यूटर का दिल भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा SMPS। SMPS इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है मोस्टली एग्जाम में। मोस्टली एग्जाम में क्या पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म? इसकी है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS का काम क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में जिनको हर टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। उनको ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही ऑन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको टाइम और डेट है वो अपने आप अपडेट मिलते हैं। ठीक है, वो किस कारण मिलते हैं? उसमें स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, उसी कारण क्या होता है उसको हर टाइम 24 आवर क्या मिलती रहती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। यही है हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई का काम। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट मेमोरी या मेमोरी। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इसके पास होती है वोलेटाइल, एक ये होती है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब वोलेटाइल क्या होती है और नॉन वोलेटाइल क्या होती है? ठीक है, वोलेटाइल ऐसे होती है, इसका एग्जांपल है रैम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? रैम। ठीक है, यानी जब क्या है, जैसे ही लाइट चली जाती है तो रैम में जो भी आपका वर्किंग है वो सारा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। ठीक है, डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने पर डाटा इरेज यानी ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्या है? जैसे ही लाइट गई, आपके रैम के सारे फंक्शन जो आपने सेव नहीं किए हैं ना, वो सारे क्या हो जाते हैं? अपने आप डिलीट हो जाते हैं। आपको क्या करना है? वो दोबारा से करने पड़ते हैं। तो वो क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल में एग्जांपल किसका देते हैं हम? रैम का। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम, RANDM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये है वोलेटाइल के बारे में। अब बात करते हैं नॉन वोलेटाइल के बारे में। किसके बारे में? नॉन वोलेटाइल के बारे में। नॉन वोलेटाइल में क्या है? इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम पहला। इसका है रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी या लाइट चली जाएगी तो इसके फंक्शंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जैसे हैं वैसे के ही रहेंगे। ठीक है, उनमें कोई इरेज नहीं होगा, कोई डिलीट नहीं होगा। यानी फंक्शन है इसके, वो इरेज नहीं होंगे। क्या होंगे? इरेज नहीं होंगे, यानी जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। रीड ओनली का मेमोरी का मतलब क्या है कि आपने जो एक बार देख लिया उसको आप पढ़ सकते हो, बार बार देख सकते हो। इसमें कोई ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास, ये तो थी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब आगे हमारे पास इंटरनल, जैसे हार्ड डिस्क है, स्टोरेज। अब उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी तो ये थी। अब आगे हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज भी क्या होती है? एक टाइप की मेमोरी ही होती है। क्या होती है? एक टाइप की मेमोरी। स्टोरेज में क्या होता है आपके पास? एक होती है इंटरनल हार्ड डिस्क
एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, इंटरनल डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ना, इनके काम क्या होते हैं। जैसे आप फोन लेते हो या कोई लैपटॉप लेते हो, उसमें कुछ मेमोरी है ना, जैसे आपको बोलते हैं 64 GB का फोन है आपके पास, मेमोरी 64 GB, लेकिन आपकी उसमें यूज कितनी आती है, 14-15 तो किसके लिए होती है, वो फोन के लिए होती है ना। ठीक है, तो ये होती है जो फोन के लिए यूजफुल है या सिस्टम के लिए, सिस्टम के लिए यूजफुल है। ठीक है, इसमें जो फंक्शन होंगे ना, जो सॉफ्टवेयर होंगे, जो भी होगा, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको हम क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ना, ये किसके लिए जरूरी होती है, यूजर के लिए जरूरी होती है। जैसे हम यूज करें ना कंप्यूटर को, तो हमारे लिए क्या होती है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होती है, ये यूजर के लिए जरूरी होती है भाई। ठीक है, क्या होती है, यूजर के लिए जरूरी होती है। इसमें जैसे हम कोई गाने हैं या कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में क्या है, जो भी सॉफ्टवेयर है उनको, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटरनल हार्ड डिस्क है ना, वो सिस्टम है, सिस्टम के ही उसमें सॉफ्टवेयर चलते हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क है ना, इसको मेन मेमोरी का नाम भी दिया गया है भाई, मेन मेमोरी। किसको, इंटरनल हार्ड डिस्क को मेन मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बगैर सिस्टम काम नहीं करेगा ना, क्योंकि जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर है वो तो यहीं स्टोर होंगे ना। ठीक है, इंटरनल में, तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल हार्ड डिस्क को क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी भी बोला जाता है। और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, यानी दूसरी स्टोरेज बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, दूसरी स्टोरेज बोला जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है मेन मेमोरी किसको बोला जाता है, इंटरनल हार्ड डिस्क को मेन मेमोरी बोला जाता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज बोला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं पक्का। ये थे हमारे हार्डवेयर के मैंडेटरी या एसेंशियल या जरूरी भाग। अब आता है हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये है ना, सिस्टम के लिए जरूरी नहीं होते। ठीक है, नंबर 1, सिस्टम के लिए जरूरी नहीं होते, ठीक है। 2, यूजर के लिए, यूजर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एक पॉइंट और लिख लो इनमें, कि इनको आसानी से हटाया जा सकता है और लगाया जा सकता है। क्या है, इनको आसानी से हटाया जा सकता है और लगाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देखें, स्पीकर, वेबकैम, ठीक है, माउस भी पेरिफेरल में ही आता है, माउस। ठीक है, जैसे स्पीकर है, अगर आपको गाने सुनने हैं तो स्पीकर चाहिए ना, सिस्टम के लिए तो ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है। आपको अपने
आवश्यकता है उसको पूरा करना है ना, उसके लिए क्या करते हैं हम, स्पीकर है, ठीक है। यानी पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसे सिस्टम के लिए जो ज़रूरी नहीं होते, लेकिन यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार है ना उनको क्या करता है, इंस्टॉल करता, लगाता है, और इनको आसानी से हटाया जा सकता है और आसानी से इनको लगाया जा, जैसे ही हम इनको क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइस भी बोला जाता है इनको, ठीक है। एक और, प्लग एंड प्ले डिवाइस, यानी जैसे ही आप इनको कंप्यूटर में प्लग करते हो, लगाते हो, तो ये शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही हटाते हो तो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाती हैं। यानी इनको प्लग एंड प्ले डिवाइसेस भी बोला जाता है। ये थे पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में, यानी जो आपकी आवश्यकता को पूरा करते हैं ना, वो क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। उनके एग्जांपल है स्पीकर है, वेब कैम है, माउस है, ठीक है। आप माउस को हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, माउस के बगैर भी काम चल सकता है, ठीक है। अब हमारा आता है, ये तो हो गया हार्डवेयर का पार्ट, ठीक है। अब आता है सॉफ्टवेयर। ये था हार्डवेयर, अब आ गया हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये होता है क्या, सॉफ्टवेयर। इसको है ना हम टच नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया था, इसको टच नहीं कर सकते। इस पे सिर्फ क्या करते हैं, ये अपना काम करता है और हमारे को क्या देता है, रिजल्ट देता है। क्या देता है, ये रिजल्ट देता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम है ना किसी चीज को करने के लिए, कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। पहला तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले आपको क्या है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन तैयार करनी पड़ती हैं, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शन को मिला के है ना, फिर आपका क्या आता है, सेट ऑफ प्रोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। वो क्या बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। और बहुत सारे प्रोग्राम को मिला देना, सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी बहुत सारे प्रोग्राम को मिला दे, बहुत सारे प्रोग्राम को मिला दें, तो हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। अब आपके पास पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं हम, प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जैसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले तो मतलब है आपका प्रोग्राम बन गया भाई। और जब बहुत सारे प्रोग्राम को मिला दे तो क्या बनता है, आपका सॉफ्टवेयर बनता है। अब जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर में क्या आता है, तीन पार्ट होते हैं। एक तो प्रोग्राम होता है, एक उसका एल्गोरिदम होता है, एक उसका फ्लो चार्ट होता है। अब देखते हैं कि प्रोग्राम में, एल्गोरिदम में और फ्लो चार्ट में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम, एल्गो और क्या है, फ्लो चार्ट। इनमें पूछ लिया जाता है कि एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोग्राम मैंने क्या बताया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। पहला क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एल्गोरिदम में भी इंस्ट्रक्शन तो होंगी, उसको एक अलग फॉर्म में लिखा जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इसमें भी होता है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें भी होता है, ठीक है। जो प्रोग्राम होता है ना, ये मशीन लैंग्वेज में होता है। किस में होता है, मशीन लैंग्वेज में। और एक जब भी पूछा जाए ना लो लेवल की लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता है, तो वो कौन सी है, मशीन लेवल लैंग्वेज ही है। क्या है, मशीन लेवल, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये है ना हमारा यूजर की
लैंग्वेज में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? यूजर की लैंग्वेज में लिखा जाता है एल्गोरिदम। ठीक है। और जो फ्लो चार्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, पिक्चर की फॉर्म में बनाते हैं इसको। ठीक है, रिटन इन पिक्चोरियल फॉर्म। डायग्राम के रूप में दर्शाते हैं भाई इसको, और यूजर ही बनाता है इसको, यूजर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है? यूजर के द्वारा बनाया जाता है। जो प्रोग्राम है ना, वो एक डिफाइंड लैंग्वेज होती है उसकी। ठीक है, उनको लिखने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास क्या होती है? स्पेशल लैंग्वेज होती है, जो उसको क्या करते हैं, जो भी आपने लिख दिया उसको किस में कर देते हैं? वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो डिक्शनरी होती है ना, उसमें कुछ वर्ड मेंशन होते हैं, उसी में हम क्या लिख सकते हैं, जो कोई प्रोग्राम है उसको लिख सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें जो मशीन लैंग्वेज है वो सारा कंप्यूटर उसको समझ सकता है। उनको क्या बोलते हैं? कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है? रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। क्या होता है? कीवर्ड बोला जाता है। ठीक है, यानी प्री डिफाइन होते हैं, वो पहले से ही डिफाइन होते हैं, उन हम अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उन वर्ड के हिसाब से ही हमारे को हमारा क्या लिखना होता है, जो प्रोग्राम होते हैं वो बनाने होते हैं, और उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है? रिजर्व वर्ड या कीवर्ड बोला जाता है। ठीक है, और इसमें है ना, यूजर अपनी लैंग्वेज के वर्ड यूज करता है। ठीक है, क्या करता है? यूजर अपनी लैंग्वेज के वर्ड यूज करता है, और सेम इसमें ही जो डायग्राम है उसको फ्लो चार्ट में क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? इसमें डायग्राम को फ्लो चार्ट में शो करता है। ठीक है, जो आपके है ना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे ही बनते हैं, प्रोग्राम से ही बनते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। इससे पूछा जाए क्या होता है प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर ये हो जाता है कि प्री वर्ड क्या होते हैं, या प्री डिफाइन वर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, ठीक है, या की वर्ड क्या होते हैं, इनको डिफाइन किया जाता है। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद आते हैं हमारे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप हैं, एक बार इसको लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीन टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास क्या है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमारे पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। सिस्टम यानी कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है। अगर सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब वो क्या नहीं करेगा? काम ही नहीं करेगा। जैसे आप कंप्यूटर में जाते हो, अगर उसमें विंडो नहीं डली हुई तो वो काम करेगा? नहीं काम करेगा ना। तो वो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसमें क्या क्या आते हैं हमारे पास? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बायोस, सीमोस, ठीक है, एटसेट्रा, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं?
विंडोज़ आती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पार्ट है इसी का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें हमारा कंपाइलर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया, बायोस आ गया, सीमोस आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, एट्सेट्रा। इनके बगैर क्या होगा? आपका कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इनके बगैर आपका कंप्यूटर क्या नहीं है? काम ही नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको मैं एक बार, अब आ गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो सिस्टम के लिए ज़रूरी था। ये किसके लिए ज़रूरी है? यूज़र के लिए ज़रूरी है। यूज़र के लिए ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है? इसमें कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे पास? जैसे MS ऑफिस है, टैली हो गया, ठीक है, VLC हो गया। ठीक है, जैसे MS ऑफिस, टैली, ठीक है, VLCA, ठीक है, VLC और फोटोशॉप, ठीक है, वेब ब्राउज़र, ठीक है ना। जो क्या है, यूज़र के लिए ज़रूरी है ना। जैसे हमारे को कोई काम है वो स्पेसिफिक किसमें, अब हमारे पास आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसको एक तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, यह क्या है? सिस्टम और यूजर दोनों के लिए जरूरी है, दोनों के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एंटीवायरस। क्योंकि अगर आपके जो कंप्यूटर है उसमें एंटीवायरस नहीं होगा, वो आपके वहां से सॉफ्टवेयर है उनको डिलीट करेगा। ठीक है, आपके जो डाटा पड़ा है उसको डिलीट करेगा, और ऊपर से क्या करेगा? आपके जो कंप्यूटर की स्पीड है ना, परफॉर्मेंस है, उसको भी क्या करेगा? वो लो करेगा, यानी स्लो कर देगा, उसको धीरे कर देगा। तो इसलिए क्या है, एंटीवायरस आपके लिए भी जरूरी है और सिस्टम के लिए भी जरूरी है। ठीक है, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। हाँ, हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो करवाए जा रहे हैं, और आपको 500 क्वेश्चन है उनका एक सेट भी करवाया जाएगा, जो कि 50-50 के सेट के रूप में आएगा। अब कल जो हम करवाएंगे वो क्वेश्चन करवाएंगे, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, और उनके ऑप्शन के साथ, और आपके सामने फिर उनको रखा जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से लगभग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जो आपके है ना यूज़र और कंप्यूटर के बीच में क्या करते हैं? इंटरफेस का काम करते हैं, यानी उनके बीच में मध्यस्थता, ठीक है, कम्युनिकेट करवाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं भाई, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब इनके बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन से हैं। एग्जाम्पल, विंडो 95, और हमारा था XP, NT, मी, यूनिक्स, लिनक्स, सन ऑपरेटिंग सिस्टम,
हाँ सन नहीं, SUN है भाई, ठीक है। सन OS, मैक, MS डोस, फिर विंडो 2000, ठीक है, 2005, 7, ठीक है, विंडो 7, फिर विंडो 8 आई थी, 8 थी, 9 नहीं आई भी, 9 विंडो आई नहीं। अब विंडो 10 और लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट विंडो है वो जो हाल ही में लॉन्च हुई है, वो है 11। कौन सी हुई है? 11 हुई है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं। विंडो 95 सबसे पहले आई थी, XP, NT, मी, यूनिक्स, लाइनक्स, ठीक है, सन OS, मैक, MS डोस, विंडो 2005, विंडो 7, 8, 9 विंडो नहीं आई भाई। कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है आपको, जो क्वेश्चन देंगे निम्न में से कौन सी विंडो नहीं है, तो वो 7, 8, 9 और 10 दे देंगे आपको। 9 क्या है? कोई विंडो नहीं आई है। विंडो 10 आई है, और विंडो जो लेटेस्ट है वो कौन सी आई है? 11 आई है। अब इनमें से है ना कुछ की फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। XP है ये, XP का है एक्सपीरियंस, XP का क्या है? XP का है एक्सपीरियंस, ठीक है। NT का है न्यू टेक्नोलॉजी, मी का है विंडो मिलेनियम, ठीक है। और MS डोस का है MS डोस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैक का है मैक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये एप्पल में यूज होता है भाई। किस में होता है? जो एप्पल का है ना, उनका अलग से सॉफ्टवेयर है एप्पल कंप्यूटर, उनमें क्या होता है? मैक्ट्रॉनिक्स का क्या यूज होता है? ये नेटवर्किंग में यूज होती है भाई, नेटवर्किंग में ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। अब जो विंडो 98 थी ना, उसको 14 सितंबर 2004 में 2000 में चेंज कर दिए गए थे, या चेंज का मतलब है यहाँ अपडेट कर दी गई थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के है ना भाई, फंक्शन करते हैं हम। कौन से फंक्शन हैं, क्या क्या हैं इनके? एक तो है ना, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? मल्टी यूज़र होता है। मल्टी यूज़र का मतलब क्या होता है? मल्टी यूज़र एक से ज़्यादा यूज़र, ठीक है। दूसरा होता है मल्टी प्रोसेसर, यानी एक से ज़्यादा इसमें क्या है? यूज़र हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर, एक से ज़्यादा CPU लगे होते हैं इसमें। क्या होता है? एक से ज़्यादा CPU लगे होते हैं भाई, ठीक है। हाँ, एक ही टाइप का जो एक कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं? CPU होते हैं। उसके बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। बहुत सारे उसके अंदर क्या हो गए? प्रोसेसर हो गए, ठीक है। अब आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग? इसमें क्या होता है कि इसमें है ना मल्टीपल प्रोग्राम है ना एक टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल प्रोग्राम एक टाइम पे एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं।
एग्जीक्यूट का मतलब होता है भाई परफॉर्म करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है एक साथ लेके चलना, उनको कंप्लीट कर देना, ठीक है। अब आता है हमारे पास मल्टीटास्किंग। कौन सा है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक साथ हम इस पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा टास्क या काम एक ही समय पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप कंप्यूटर में कोई नेट पे कोई काम कर रहे हो, साथ साथ में आपने गाने चला रखे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? मल्टीपल टास्किंग हो गया, वो मल्टीटास्किंग हो गया। यानी एक टाइम पे आप बहुत सारे काम कर रहे हो, उसमें साथ में गाने भी, वीडियो भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं, और आप नेट पे भी काम कर रहे हो, तो वो क्या होता है? मल्टीटास्किंग होता है। एक से ज़्यादा टास्क एक ही समय पर कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ में एग्जीक्यूट करते हैं, और मल्टी प्रोसेसर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, यानी सीपीयू लगे होते हैं, और मल्टी यूज़र में क्या होता है? एक से ज़्यादा यूज़र उसको प्रयोग कर सकते हैं। ओपन सोर्स, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर पूछ लिया जाता है? लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स का है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इसकी कोडिंग है ना, वो अवेलेबल है, ठीक है, बिना किसी कीमत के, बिना किसी पैसे के, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यानी उसकी कोडिंग क्या है? अवेलेबल है। आप उनको क्या करते हो? जैसे क्या करते हो आप, कई सॉफ्टवेयर है जिनको सीधा डाउनलोड किया और उनको यूज करने लग गए, वो क्या होते हैं? ओपन सोर्स बोला जाता है उनको। और कहते हैं ना, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, उनके लिए क्या कहते हैं? वो आपको इतने टाइम के लिए उसकी पेमेंट लगेगी, कोड अवेलेबल होगा, तो कोड देंगे, वो डालो, फिर वो चलेगा, उसको क्या बोलते हैं? पेड सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और रिचर्ड स्टाल्समैन ने इसको डेवलप किया था। किसने? रिचर्ड स्टाल्समैन ने क्या किया था? इसको, लाइनक्स को डेवलप किया था। पूछा जाता है कि लाइनक्स किसके द्वारा डेवलप की गई थी? रिचर्ड स्टाल्समैन के द्वारा। ओपन सोर्स है, कोडिंग इसकी अवेलेबल होती है, किसमें? फ्री में अवेलेबल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, सन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो कोई फेमस नहीं रहा और ना ही काफ़ी कोई ज़्यादा यूज़ में होता। बस पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा, है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप क्या करते हैं? वो आपको सन ओएस का दे देते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि है ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिन फेमस नहीं है ज़्यादा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेना। इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? इंटरफेस। ये दो टाइप का होता है, एक तो डोस बेस, दूसरा होता है जीयूआई बेस, ठीक है। डोस बेस में होता है, ये कमांड बेस होता है, इसमें कमांड दी जाती है। क्या है ये? इसमें क्या दी जाती है? कमांड दी जाती है। और जीयूआई बेस होता है ना, इसमें सिंबल, सिंबल के ऊपर क्या करता है? ये काम करता है, वर्क ऑन सिंबल। और जीयूआई का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर फेस। और डोस की क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, और इंटरफेस का मतलब होता है कि जैसे हम हैं, अपनी जो कोई है कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम अपनी जो बात है वो कैसे समझाते हैं? कमांड देके या फिर कोई सिंबल के द्वारा, क्या है, उस चीज़ को समझाते हैं। तो इसका है ना, एग्जाम्पल की बात, कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। डोस का क्या है? यूनिक्स, ठीक है। डोस का एग्जाम्पल क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ, और MS डोस तो है ही, MS डोस तो है ही इसका। और एग्जाम्पल इसके क्या क्या है हमारे पास? विंडो। विंडो क्या है? जीयूआई बेस है भाई, विंडो और लिनक्स, ठीक है। जीयूआई के क्या हमारे पास? एग्जाम्पल विंडो और लिनक्स। और डोस के क्या हमारे पास? यूनिक्स और MS डोस, ठीक है। अब हमारा आता है बायोस।
बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, या फिर बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम भी बोल देते हैं। इनमें से आपको जो भी मिले ना एग्जांपल उसमें क्वेश्चन में, मोस्टली तो 19% तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही मिलता है, और या फिर बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम मिले तो इन दोनों में से किसी को भी लगा देना। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, या तो फर्स्ट वाला मिलेगा या सेकंड वाला मिलेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, बायोस कब काम करता है? जब हमारा कंप्यूटर है ना स्टार्ट होता है ना, जब हम शुरू करते हैं, ऑन करते हैं, उस टाइम क्या होता है, बूटिंग होती है, ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम पे कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना भाई, कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग होती है, ठीक है, बूटिंग होती है भाई, ठीक है। बायोस कब होता है? बायोस का काम क्या होता है? जो बूटिंग होती है ना उस टाइम पे होता है। बूटिंग है ना दो टाइप की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। क्या है? वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग होती है जब हम है ना कंप्यूटर को ऑफ से ऑन करते हैं, यानी जब हमारा कंप्यूटर बंद पड़ा हो और तब हम उसको ऑन करते हैं ना, तो क्या होता है, कंप्यूटर को ऑफ से ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती है भाई। क्या होती है? कोल्ड बूटिंग होती है। यानी जब हमारा कंप्यूटर बंद पड़ा है, हम आगे चलाते हैं, तो उस टाइम क्या होती है? कोल्ड बूटिंग। और जब हम हमारे कंप्यूटर को है ना रीस्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम क्या होती है? वार्म बूटिंग। यानी वो पहले से चल रहा होता है, उसको बिना शट डाउन किए, बिना बंद किए क्या करते हैं, दोबारा से उसके सारे फंक्शंस हैं वो दोबारा से क्या होते हैं, शुरू से हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग, ठीक है। रीस्टार्ट के समय पर वार्म बूटिंग होती है भाई। वार्म बूटिंग क्या होती है? रीस्टार्ट के समय पर क्या होती है? वार्म बूटिंग होती है। ये पूछा जाता है कि कोल्ड बूटिंग है वो किस टाइम पे होती है और वार्म बूटिंग है वो किस टाइम पे होती है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये है कि जो है ना बायोस है वो कहाँ स्टोर होती है? बायोस रोम में स्टोर होती है। यानी रोम का मतलब क्या है कि ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है। अगर लाइट चली भी जाती है तो रोम में जो डाटा होगा वो डिलीट नहीं होगा, यानी वो उड़ेगा नहीं। बाकी रैम का जो डाटा है वो क्या है? उड़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट किस टाइम करती है? बूटिंग के टाइम पे ही एग्जीक्यूट करती है ना, क्योंकि बायोस का काम क्या करना है? बूट करना, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास बूट स्ट्रैप लोडर। अब आता है हमारे पास बूट स्ट्रैप लोडर। इसका काम क्या है? बूट स्ट्रैप लोडर का काम सभी एप्लीकेशन को लोड करना स्टार्टिंग के समय पर, ठीक है। क्या है? बूट स्ट्रैप लोडर का क्या काम है? जब भी हम ना कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सभी एप्लीकेशन को क्या करना? अपलोड करना, ठीक है। अपलोड नहीं, लोड करना, ठीक है। यानी वो पड़े होते हैं जो एप्लीकेशन, उनको इनिशियल स्टेज से लेकर एंड तक, ठीक है, एंड तक लेके जाना। क्या होता है कि वो सारी एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जो काम नहीं कर रही तो वो दिखा देता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर जब प्रॉपरली वर्क कर रही हैं तो वो क्या हो जाती हैं? रन हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सीमोस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। सीमोस का भी क्या काम है? पहले तो फुल फॉर्म देखो इसकी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
ठीक है। जो फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर में हर टाइम उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारा डेट और टाइम हो, अगर वो उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो वो चेंज हो जाएंगे, वहाँ स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हमारी डेट और टाइम क्या होते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, डेट एंड टाइम को क्या करता है, ये एक्टिवेट रखता है, ठीक है। अगर आपके सीमोस ना हो ना तो डेट एंड टाइम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उनको डेट एंड टाइम को अपडेट रखता है ये, ठीक है, अपडेट, ठीक है। यानी टाइम चेंज होता रहेगा और डेट भी ऑटोमेटिक क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ये किसका काम है, सीमोस का। अब आते हैं हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। क्या है, डिवाइस ड्राइवर। जो ये सारे है ना हमारे, ये क्या है, ये है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये किसके लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं ना। डेट एंड टाइम किसको चाहिए, सिस्टम को चाहिए ना, सिस्टम के साथ अपडेट करते रहते हैं। अब हमारे आते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्या है, डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जैसे ही हम कोई चीज़ है ना कंप्यूटर में प्लग करते हैं, लगाते हैं, जैसे आपने क्या लगा दिया, प्रिंटर लगा दिया। प्रिंटर लगाने के बाद कई बार क्या होता है कि वो आपको ये दिखाता है कि ड्राइवर नॉट इंस्टॉल, यानी उसके जो ड्राइवर है ना वो क्या नहीं है, कंप्यूटर में है नहीं। उनको आपको क्या करना है, वहां इंस्टॉल करना है। अब क्या कहता है आगे, जैसे क्या है कि कोई भी जो इक्विपमेंट्स अटैच हुए हैं ना, वो देखना है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है, अटैच्ड जो ATTACH अटैच्ड इक्विपमेंट को क्या करवाना है, प्रॉपरली वर्क करवाना है उनको। जैसे आपने प्रिंटर लगा दिया तो प्रिंटर क्या होना चाहिए भाई, उसके ड्राइवर इंस्टॉल होंगे तभी वो काम करेगा, अदरवाइज क्या नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारा आता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। क्या आता है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हमारा आता है कंपाइलर, ठीक है, इंटरप्रेटर, फिर है असेंबलर। ये क्या होता है, कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो क्या होती हैं, अपनी स्पेशल उनके प्री रिजर्व वर्ड होते हैं, उनमें लिखी जाती हैं, उनमें प्रोग्राम बनते हैं, उनको फिर किस में बनाता है वो, मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब हमारा आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें अब है ना, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इनको देखते हैं। उसके बाद देखते हैं इनको वन बाय वन ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। मशीन लैंग्वेज ये हमारा है ना 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है, यानी बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में बाइनरी नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं हम बाइनरी नंबर। ये क्या होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में ही सारी चीज़ें समझता है, इसके अलावा कंप्यूटर किसी भी भाषा में नहीं समझता, ठीक है। अब हमारी आती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में क्या है, ये अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, सब, ठीक है, जो इस फॉर्म में होंगे ना उनको किस में करते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। उसको किस में क्या बोलते हैं हम, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। जैसे हमारा
HTML है, जो आप वेबसाइट बनाते हो किस में बनती है, HTML लैंग्वेज में बनती है, ठीक है। उसको है ना हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। C है, HTML है, C++ है, जावा है, ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ठीक है। अब हमारा आता है कि कंपाइलर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर काम कैसे करता है, ठीक है। कंपाइलर है वो कंप्लीट प्रोग्राम को एक समय पर ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है भाई, में बदल देता है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ना वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, और लैंग्वेज तो क्या होती हैं, यूज़र के लिए बनाई होती हैं, वो यूज़र अपने हिसाब से बनाता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज है ना वो किसके लिए होती है, कंप्यूटर के लिए होती है, ठीक है। C से कंपाइलर और C से कंप्लीट, यानी जो भी आपका पूरा प्रोग्राम है उसको एक साथ ही क्या कर देगा, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कर देगा। अब क्या है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या कर देगा, लाइन बाय लाइन, यानी एकदम से नहीं, पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे लाइन बाय लाइन है ना प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। और जो असेंबलर है वो क्या है, आपको जो भी अल्फ़ाबेट होंगे उनको किस में बदल देगा, वो मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, ठीक है। मोस्टली क्या पूछा जाता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास, उनकी फुल फॉर्म कर लेते हैं, उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। जैसे फोर्ट्रन नंबर 1 है, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल है ना हमेशा बिजनेस पर्पज के लिए होती है, ठीक है। यानी व्यापारिक भाषा बोला जाता है इसको, व्यापारिक या कॉमर्शियल, वाणिज्यिक, ठीक है। वाणिज्यिक व्यापार में यूज होती है, कॉमर्शियल यूज में होती है, वाणिज्यिक यूज में होती है। और जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है ना ये साइंटिफिक यूज में होती है, ठीक है। यानी इसको क्या करते हैं हम, वैज्ञानिक यूज में करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग में करते हैं भाई इसको, ठीक है। विज्ञान के प्रयोग में वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं भाई, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन है वो हमारा विज्ञान के उसमें प्रयोग होती है। कोबोल होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हमारे कॉमर्शियल वाणिज्यिक रूप में होती है। तीसरी भाषा है वो बेसिक, ठीक है। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना वो क्या होती है, बेसिक की, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कहाँ होती है, क्या होती है और कहाँ का इनका यूज होता है, यानी ये जो लैंग्वेज है कहाँ प्रयोग में की जाती है। इसका हमारा बेसिक का क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्थ हमारी वो है एल्गोल, ठीक है। इसका क्या है, एल्गोरिदम लैंग्वेज, ठीक है, एल्गोरिदमिक, ठीक है।
एल्गोल का क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। ये एल्गोरिदम में यूज की जाती है। जब हम कोई एल्गोरिदम बनाते हैं ना, कोई प्रोग्राम बनाने से पहले उसका एल्गोरिदम बनाते हैं, भाई क्या क्या करेंगे उसमें, तो उसमें क्या करते हैं हम, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एल्गोल का यूज करते हैं।